मौजूदा दौर में आधुनिकता की एक ऐसी अंधी दौड़ चल रही है जिसमें हर कोई प्रतिभागी बनना चाहता है। किसी भी स्थिति में सब कुछ पा लेने की चाहत हर किसी के मन में घर कर गई है। पारिवारिक रिश्ते दरकते जा रहे हैं। दो लोगों के बीच रिश्ते टूटने का असर केवल उन दो लोगों पर ही नहीं बल्कि परिवार के दूसरे लोगों पर भी पड़ता है, खासकर सबसे ज़्यादा बच्चों पर। आज हम बात कर रहे हैं समाज में बढ़ते तलाक और घरेलू हिंसा के मामलों की। इस स्थिति को समझने के लिए पिछले दिनों की दो घटनाओं का जिक्र बेहद जरूरी है। पहली घटना पंजाब के होशियारपुर की है, जहां एक महिला ने आए दिन अपने पति के साथ होने वाले झगड़ों से तंग आकर अपने ही 8 साल के मासूम को नहर में फेंक कर मार डाला। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जहां माँ बाप के तलाक के बाद से उनका 17 साल का बेटा तनाव में रहने लगा और एक दिन इसी तनाव में उसने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। अब इन बच्चों का गुनाह क्या था जो वो ऐसी सजा के हकदार बने। पति पत्नी आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए तलाक की दिशा में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इसका बच्चों पर क्या असर होगा। बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का प्यार और संरक्षण बेहद जरूरी है, लेकिन तलाक की सूरत में उन्हें या तो माँ के साथ रहना होता है या पिता के साथ। माँ बाप में से किसी एक की भी कमी बच्चे की सही परवरिश को अधूरा बना देती है। इससे भी खतरनाक पहलू ये है कि वे खुद भी कोई आत्मघाती कदम उठा सकते हैं। इसी तरह घरेलू हिंसा भी बच्चों के जीवन को अंधकार में बनाने का ही काम करती है। पति पत्नी के बीच आए दिन होने वाले झगड़े न केवल उनके जीवन को बर्बाद करते हैं बल्कि बच्चों को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। जिन बच्चों के सामने घरेलू हिंसा होती है वे लंबे समय तक तनाव में रहते हैं। ये बच्चे घर से बाहर रहने का बहाना ढूंढने लगते हैं। नतीजा अधिकांश मामलों में वे गलत संगत में पड़ जाते हैं और नतीजे के रूप में सामने आता है उनका खराब भविष्य। वैवाहिक बंधन को केवल इसलिए तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं या फिर आप अब भी पहले जैसी आज़ाद जिंदगी जीना चाहते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि इससे हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। परिवार की स्थापना से लेकर उनके लालन पालन में सभी की भूमिका होती है और जिम्मेदारी भी। जरूरत है इसे समझने की और अपने बच्चों को प्यार और संरक्षण देने की। पूरे समाज को इस पर विचार करने की जरूरत है।